आज हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का में सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में आज हम लोग का जो टॉपिक है कैजुअल इनकम। पहले इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कैजुअल इनकम क्या होता है। कहता है कोई भी करदाता को संयोगवश बिना पूर्वानुमान किए हुए कुछ प्राप्त हो जाती है, ऐसे इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, कैजुअल इनकम। या जो इनकम बार बार प्राप्त नहीं हो सकती, संयोगवश उसके लिए कोई अनुमान भी नहीं था, कोई आपके फॉरकास्टिंग भी नहीं किए थे, आप कोई उम्मीद भी नहीं किए थे, वैसा कोई इनकम प्राप्त हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैजुअल इनकम। मैं कुछ एग्जांपल आपको बोर्ड पर दिखा भी रहे हैं। जैसे फर्स्ट देख रहे हैं, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। लॉटरी से आपको आय प्राप्त हो जाना। बेटा कोई व्यक्ति लॉटरी खरीदता है, वो कंफर्म नहीं होता है कि वो लॉटरी जीतेगा ही हुआ। संयोगवश कई बार लॉटरी लगातार खेलता है, कई बार खेलने के बाद एक बार कभी जीत उसके प्राप्त हो जाती है, वह कंफर्म नहीं, संयोगवश है कि हमारा विनिंग फ्रॉम लॉटरी। उसी तरह से विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल। अब कोई व्यक्ति क्रॉसवर्ड पजल में पार्टिसिपेट करता है, वो जीत ही जाएगा ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। उसके बाद देख रहे हैं बेटा, अगला है रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। घुड़दौड़ की कंपटीशन है। उस घुड़दौड़ में आपका कई लोग का घोड़ा उसमें उस रेस में आते हैं, किसकी घोड़ा जीतेगी ये किसी को पता नहीं रहता है। इसीलिए ऐसे सब इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, कैजुअल इनकम। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग। कोई ताश जुआ खेल रहा है, उस जुआ में जीती जाएगा ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, ऐसे इनकम बार बार प्राप्त नहीं होती है, ऐसे इनकम को हम लोग क्या कहेंगे, कैजुअल इनकम। गेम कलेक्शन, कोई क्वाइन कलेक्शन। अब कोई अद्भुत धातु क्वाइन सिक्के प्राप्त हो जाए या बार बार ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, कैजुअल इनकम। मतलब बेटा ओवरऑल कैजुअल इनकम का मीनिंग ये हुआ, वैसा इनकम संयोगवश बिना इसका कोई पूर्वानुमान नहीं हो, वह करदाता को प्राप्त हो जाती है, ऐसे इनकम को क्या कहते हैं, कैजुअल इनकम। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कोई धन का खजाना मिल गया आपको, ये भी हमारा क्या होगा, कैजुअल इनकम। तो हम सबसे पहले कैजुअल इनकम क्या होगा समझे, कुछ टाइप ऑफ द कैजुअल इनकम देखे। अब इसमें कुछ हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बातें करते हैं। हम लोग कैजुअल इनकम में एक बात करेंगे पहले टीडीएस का, कि टीडीएस क्या होता है, क्या इसका पर्पस है। टीडीएस डिडक्शन ऑफ टैक्स एट ए सोर्स। हम जो भी इनकम प्राप्त करते हैं उस इनकम पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, और देना होता है। कई बार देखा गया, खासकर कि भारत जैसे देशों में करदाता जो है टैक्स देने के लिए इच्छुक नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं वह टैक्स को बचाना चाहता है, टैक्स को चोरी करना चाहता है, तो वहां गवर्नमेंट को टैक्स का कलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कह सकते हैं टैक्स कलेक्शन करने का एक माध्यम है, वो हमारा क्या है, टीडीएस। जिसे मैं एक बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, एक सिंपल, पहले टीडीएस से पहले क्या सिस्टम था, आज भी है, हम नहीं कह सकते हैं। जिसे सपोज डेट कि आपका प्रीवियस ईयर 18-19 है, एक भी करदाता है, यहाँ 1 लाख रुपया वो अर्न करता है, इस पर 10% से उसका टैक्स, उससे 10,000 रुपया बनता है। और हम जनरल केस में प्रीवियस ईयर का टैक्स अगले असेसमेंट ईयर में देना पड़ता है। बट ये करदाता जो हमारा ए है, या गवर्नमेंट ये टैक्स 19-20 में नहीं देता है। या क्या देखें कि वहाँ करदाता टैक्स नहीं दे पाया या नहीं देना चाहता है, तो इस माध्यम में हम प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में देते हैं। इस केस में गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं टैक्स की कम प्राप्ति होती है। इसको टैक्स कलेक्शन करने के लिए एक माध्यम लाया गया, टीडीएस। टीडीएस में क्या है बेटा, कुछ वैसे बहुत से ऐसे इनकम
में इस बात का प्रोविजन कर दिया गया कि इनकम देने वाला व्यक्ति, सपोज दैट हम एक केवीसी क्यूज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 लाख रुपया जीता, 1 लाख। अब कोई भी क्यूज पर या कह सकते हैं कैजुअल इनकम पर 30% बेटा टीडीएस कटता है। मतलब 1 लाख का 30% टैक्स 30,000 रुपया हुआ। अब केवीसी था, आपको 1 लाख का चेक दे दिया, लेकिन 30,000 उसी समय उसका 1 लाख का चेक नहीं दिया। केवीसी आप तो जीते हैं 1 लाख, बट केवीसी इस पर जो टैक्स बनता है वह टैक्स को 30% से 30,000 काट कर आपको सेल्स अमाउंट आपको दे दिया। और ये 30,000 रुपया ये केवीसी की ड्यूटी बनती है कि गवर्नमेंट के पास इसका जमा कर दे। मतलब क्या देखें कि इनकम देने वाला व्यक्ति को जो इनकम दे रहा है उसकी ड्यूटी बना दी गई, उस इनकम पर जो भी टैक्स बनता है उस टैक्स को काट कर शेष अमाउंट हम इनकम प्राप्त करने वाले को देते हैं। और जो टैक्स बनता है उसकी ड्यूटी होती है कि भारत सरकार के पास या गवर्नमेंट के पास टैक्स को क्या कर देना, जमा कर देना। इसलिए बेटा नाम भी पड़ा है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। मतलब जहां आपने इनकम प्राप्त किया उसी प्लेस पर उसका जो टैक्स बनता है उस टैक्स को काट कर शेष अमाउंट को देना। ये बात क्लियर हो गया। अब जैसे हम बात करें कैजुअल इनकम में, कुछ बातें कह रहा है। एक और बात है कि हमेशा कैजुअल इनकम में टैक्स कितना टीडीएस कटता है, 30%। लेकिन एक छोटी सी लाइन याद रखेंगे, कहता है कि कैजुअल में जीत की रकम 10,000 रुपया हो और घुड़दौड़ के केस में 5,000 रुपया से तक हो तो वहाँ टीडीएस नहीं काटा जाता है। लेकिन 10,000 से अधिक जीते, ये सब कह दे कि लॉटरी में हम 10,000 से अधिक जीते, तो जो लॉटरी में जीते हैं उस लॉटरी आय देने वाला का ड्यूटी बनता है उस पर टीडीएस काट कर देने का। लेकिन लॉटरी की जीत की अमाउंट 10,000 तक ही हो तो वहाँ टीडीएस नहीं काटा जाता है, और घुड़दौड़ के केस में 5,000। तो टीडीएस पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टीडीएस से बेसिक बात यही निकला कि जहां इनकम हुआ वहां जिस रेट से टैक्स होता है काट कर ही अगले व्यक्ति को शेष अमाउंट को दी जाती है। तो मैंने आपको बताया कि विनिंग फ्रॉम मतलब कोई भी कैजुअल इनकम पर 30% से टैक्स काटी जाती है। अब एक थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कैसे समझेंगे वो जो अमाउंट जो दिया हुआ है टैक्स कटा हुआ अमाउंट है या टोटल अमाउंट है। तो देखो बेटा लैंग्वेज से पकड़ेंगे। यहाँ हमारा पहला देखेंगे विन फ्रॉम लॉटरी। विन फ्रॉम लॉटरी हमारा 1 लाख है, मतलब टोटल अमाउंट है बेटा। और सामने देखो रिसीव, एक वर्ड लगा दिया रिसीव। रिसीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त किया। तुमने पहले ही बताया कि 10,000 से अधिक का अमाउंट होता है कैजुअल इनकम में, तो इनकम देने वाली व्यक्ति की ड्यूटी होती है उस पर टैक्स को काट कर ही शेष अमाउंट अगले व्यक्ति को देना। तो कहने का सेंस है कि उस क्वेश्चन में रिसीव वर्ड लग जाए या ब्रैकेट में दे दे नेट, शुद्ध का मतलब होता है टैक्स को डिडक्ट करके अमाउंट दिया हुआ है। यह कितना अमाउंट दिया हुआ है, 70,000। मतलब जो भी जीता होगा उसका 30% टीडीएस काट कर नेट इनकम कितना हो गया, 70,000। मैं एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ, सीधे आपको क्वेश्चन में दे देगा विन फ्रॉम लॉटरी, तो समझेंगे इसमें टैक्स नहीं कटा हुआ है। जहाँ रिसीव लगा दे, नेट लगा दे बेटा, उसमें हमारा टैक्स कटा हुआ है। और हम हमेशा जब भी अदर सोर्स में इनकम निकालेंगे तो टोटल
तो हम कैसे उसको टोटल अमाउंट करेंगे, इसका वर्किंग नोट देख रहे हैं हम लोग यहाँ। नेट अमाउंट कितना था 70,000 गुने 100 और आपका टीडीएस कितना कटा था 30 रुपया, तो 100 में से 30 घटा दिए तो कितना हो गया 70 इक्वल टू हम कर सकते हैं बेटा नेट अमाउंट हमारा, सॉरी नेट कहते हैं टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1 लाख। तो आप ग्रॉसअप करना भी सीख गए। मान लीजिए किसी इनकम पर आगे हम लोग देखेंगे 10% से टैक्स कटता होगा, यहाँ हम लोग क्या करेंगे जो भी नेट अमाउंट गुने 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से बेटा ये जो कैजुअल इनकम है हम इसी तरह से करेंगे, चाहे वह घुड़दौड़ हो, चाहे क्या कोई क्यूज हो, क्रॉसवर्ड पजल हो, उसमें देखेंगे कि टैक्स कट के अमाउंट दिया हुआ है या कि टोटल अमाउंट दिया हुआ है। इसकी पहचान भी कैसे करेंगे मैंने बता ही दिया। इस तरह से हमारा कैजुअल इनकम का क्लास हमारा क्लोज हो रहा है। बच्चों इस पर क्वेश्चन देख के आएंगे। मैं क्लास को यहीं ऑफ करता हूँ। बाय बाय।